दोस्तों शेयर मार्केट ऐसा कुआं है ना जो कि हर किसी की प्यास बुझा सकता है। आपने देखा होगा मूवी हर्षद मेहता वाली जो उस पर बनी हुई थी। ठीक है, तो लेकिन वो हर्षद मेहता का कहना बिल्कुल सही था। अगर आदमी सही तरीके से काम करे इसमें, तो अगर ये भी बंदा एक दूसरे को कोऑपरेट करे तो आप समझ रहे हैं। अभी मैं अपने खेत से आ रहा हूं, आजकल मैं अपने गांव में हूं। हर दिन हमारे यहाँ पर एक गाड़ी गन्ना जाती है जो कि तकरीबन 23 कुंटल गन्ना होता है। 8,000 8,500 के आसपास एक गाड़ी गन्ना जाता है और ये तकरीबन 4 से 5 महीने कंटिन्यूस जाएगा। दिसंबर महीने में मैं हर साल फंस जाता हूँ क्योंकि मेरे भाइयों को टाइम नहीं मिल पाता है और मजदूरों की किल्लत हो जाती है। सो भाई मुझे आकर के यहाँ पर 1 महीना रहना पड़ता है। बस इस बार मैं अनफॉर्चुनेटली 10 से 15 दिन ही रह पाऊंगा, इसलिए मेरे पास काफ़ी काम का दबाव है। लेकिन फिर भी मैं खेत से आने के बाद में आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, बिकॉज इस समय राइजिंग मार्केट है। और कई लोगों को जब मैंने पी.आर. सुंदर जी को, हालांकि उनकी तजुर्बे पर मुझे कोई संदेह नहीं है, बट क्या होता है आदमी लालच में पड़ जाता है और माया ऐसी चीज है किसी का पेट नहीं भरता है। लेकिन अब आप बोलेंगे आप कौन से दूध के धुले हो। नहीं, मैं दूध का धुला नहीं हूं, बट फिर भी बेईमान नहीं हूं, किसी को मिसगाइड नहीं करता, किसी को मिसलीड नहीं करता। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, हमारे एक दूर के रिश्तेदार थे, वो हमारे यहाँ पर हमारे बचपन में आते थे और उनको मैं क्यों मानता था और मुझे क्यों मानते थे, मैं पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा ही ठीक ठाक था और वो हमें आकर के पढ़ाते थे जो हमारे वीक सब्जेक्ट थे। सो भाई आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच विथ माई हार्ट एंड सोल। बाद में हमें पता चला वो गुम हो गए। बाद में जब मैं और बड़ा हुआ, रीजन का जब पता चला तो क्यों गुम हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी कमाई शेयर मार्केट में लगा दिया था। हालांकि वो इतने बड़े परिवार से थे, वो चाहते तो दोबारा स्टैंड ले सकते थे, बट हो सकता है क्या हुआ होगा, आई डो नॉट नो। एक और मैंने अपने रिश्तेदार को, जो कि मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, मनकापुर एक फैक्ट्री है, इसकी थी, ITI की थी, उसमें टेलीफोन सेट वगैरह टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स बनते थे। आप लोग चाहें तो अपना गूगल भी कर सकते हैं। उसमें उनकी बहुत बड़ी शॉप चलती थी। जब पूरे पूरे एम्प्लॉय छूटते थे ना तो उनके यहाँ पर लाइन लगती थी और उन्होंने बोला था, जब मैं छोटा था तभी, मैं शेयर खरीदता हूँ, लेकिन मैंने उस समय क्या समझा था, शेयर खरीदते हैं। आज के टाइम पर उनकी भी क्या हालत है, जब वो फैक्ट्री बंद हुई उन्होंने धीरे धीरे औने पौने दामों पर बेचा। आज के टाइम पर उनको क्या हुई, वो लखनऊ में अभी ठेला कुंचा लगा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को आगाह करता हूँ, यस कमाई करना बुरी बात नहीं है, रिस्क लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन लालच में आकर के, किसी के बहकावे में आकर के, चालबाजों के चाल में आकर के अगर आप लोग फंसोगे तो अपना नुकसान करोगे। सो भाई अभी एक सज्जन ने कल मुझे कमेंट किया था कि यार बिना वायरल हुए चैनल को आप मतलब ये कर रहे हो, गाइड कर रहे हो। यस, गाइड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आई हैव मेड द वेल्थ, आई हैव अकुमुलेटेड द वेल्थ, आई हैव लर्नड ए लॉट। एक आदमी होता है जिसको मैं आम भाषा में बोलूंगा चूतिया टाइप का होता है ना, वो जब खुद जलता है तब उसके बाद में सोचता है, और एक समझदार आदमी होता है वो लोगों को देख करके उसके बाद में जान लेता है। तो मैंने लोगों को देख करके उसके बाद में सीखा है। तो इसलिए अब करते हैं काम की बात। काम की बात यह है भैया, अपराइज मार्केट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, इस समय सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन रहे हैं जो कि मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट हो सकती है, लेकिन कंसोलिडेशन में भी आपको ऐसा नहीं करना है, क्या बताऊं कि मेरी रैली छूट गई है। रैली कहीं नहीं छूटी है। मार्केट आपको इन्वेस्टमेंट का पक्का मौका देगी, इस बात का आप विश्वास करें। अगर आपको इतनी ज्यादा ही जल्दीबाजी है तो आप आराम से SIP का सहारा लें। मैं बार बार इसको एम्फसाइज कर रहा हूं, इस समय राइजिंग मार्केट में आप अपने लमसम अकाउंट को अपने कार्पस को मत वो करें, क्या नाम है, मत एलोकेट करें। अगर आप अपने इस कार्पस को एलोकेट करेंगे ना तो मेरे ख्याल से आप जैसे लोग ही नुकसान में जाते हैं, और जिसका वो लोग फायदा उठाते हैं राइजिंग मार्केट से, जैसे उनको अंदाजा लग जाएगा वो ताबड़तोड़ सेलिंग करेंगे, आप समझ भी नहीं पाओगे। आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं, मैं 2 से 3 वीडियो इस चीज को एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग सुधर जाएं। मैं अपनी तरफ से जो मेरी नॉलेज है उसको बांट देना, ऊपर वाले को मुझे जवाब देना है। जवाब देना है। आज के टाइम पर इतना बड़ा मीडियम है, इसको आपने करना। वेल्थ अक्यूमुलेशन जल्दीबाजी में नहीं होती है। कंपाउंडिंग इफेक्ट एक दिन में आपको नहीं दिखती है
कितनी बार मैं समझाऊं, कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको एक दिन में नहीं दिखता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके दो चीजों पर दिखता है, दो क्या तीन चीजों पर दिखता है। या तो आपका वेल्थ इतनी ज्यादा हो, वेल्थ भी ज्यादा है तो भी अगर वो मार्केट डाउन में जाएगी तो वेल्थ तो आपकी इतना खा जाएगी ना, तो वेल्थ तो आपका डाउन हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? वेल्थ बेशक आपकी कम है, आपका या तो आरओआई ज्यादा हो और या तो आपके पास टाइम ज्यादा हो, तब जाकर के कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखता है। तो वेल्थ को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो ना यार। बाकी चीजों को ऐसी क्या जल्दी है कि लोग आपसे बाद में इन्वेस्ट करेंगे। सपोज कीजिए 20% मार्केट कल को क्रैश होगी, 25% कल को क्रैश होगी, 30% 40% क्रैश होगी, तो जो बंदा उस समय लगाएगा वो आपसे कम समझ लीजिए कि जब 20% आपकी मार्केट अपराइज में जाएगी ना, 2 साल आप इंतजार करोगे, वो बंदा अगले 2 साल में आपसे 2 साल के बाद में पैसा लगाएगा, 1 साल के बाद में पैसा लगाएगा, और वो 60% को लेकर के उसके बाद में आगे खड़ा होगा। आप कितने पे जाएंगे? पहले आप अपनी वेल्थ को वहां पर करेंगे, पैरेलल करेंगे, पैरेलल करने के बाद में गेन करेंगे 20% का, तो 2 साल में आपको कितना हुआ? 10% का ही हुआ, फायदा हुआ यार। तो क्या फायदा ऐसी जल्दीबाजी का? आप खुद एक बार तसल्ली से सोचें। किसी को गलत सलाह देना मेरा मकसद नहीं है, बट कॉन्शियस करना यही तो एक मकसद होता है, यही तो एक तजुर्बा होता है। सीखने के बाद में फिर आप बोलोगे नहीं मार्केट खराब, उसके बाद में जिंदगी में आओगे नहीं, गरीब के गरीब ही रह जाओगे, अपना पैसा ऐसे कैसे जो है फूंक दोगे। बात अगर समझ में आ गई होगी तो ठीक है, एसआईपी का सहारा लो, लमसम को एक्युमुलेट मत करो। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। हाँ, सर्कमस्टेंसेस ऐसे जरूर बनेंगे, कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस पड़ेंगे, नहीं तो क्रिएट कर दिए जाएंगे और इसको मार्केट को डाउन करी जाएगी, तभी जाकर के जिन्होंने एक्युमुलेट किया हुआ है, बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, वो अपना पैसा लेकर के भागेंगे। और उसके बाद में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जब मार्केट गिरेगी तो उस समय वो तो नहीं आएंगे, लेकिन वही मगरमच्छ अपना पैसा फिर गिरने के बाद में लगाएंगे। ये तो तरीका होता है। और मैं इसीलिए बार बार आपको बोलता हूँ, ठीक है आपको समझ नहीं है, हालांकि कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि मार्केट अप जाएगी डाउन जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है, अब सही सहारा लो, सीधी सी बात है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो शुक्रिया, जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।